हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 12th क्लास की फ़िज़िक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्ब्स लॉ वाला चैप्टर वो फिनिश हो गया है। आज दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव जिसे हिंदी में हम कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आइए देखते हैं ये क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं क्या होता है। आपका जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, दो तरह से उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है जो मैंने आपको समझा दिया है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दोनों जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है प्लस क्यू। अब इससे आर डिस्टेंस पर, इससे सॉरी नॉट दिस, इस तरह बना दो। कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है और कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी है। बी पर हम डिस्चार्ज Q0 रख देते हैं। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। बी पर नहीं रखते हैं इसको। अभी हम मान लीजिए यहाँ से लेके आते हैं, इस पॉइंट Q से P मान लेते हैं अगर इसे, और ये पॉइंट ये हमारा टेस्ट चार्ज है, ये हमारा चार्ज है और ये हमारा टेस्ट चार्ज है प्लस Q। अब देखें क्या होता है। ये जो टेस्ट चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, हर जगह होगा, यहाँ तक E तक होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे थोड़ा कम होगा। जब इस इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज की ओर लेके आएंगे, यानी पहले बी पर लाएंगे फिर ए पर लाएंगे, तो चूँकि ये दोनों सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव हैं दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये वाला ज़्यादा बड़ा है तो ये ज़्यादा तेज़ी से रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा इसे। और ये जब बी पर लाएंगे हम इसे टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लाएंगे तो इस पर जो रिपल्शन का फोर्स है वो लगेगा, और उस रिपल्शन के यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इस रिपल्शन के फोर्स के अपोज में हमें वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट P से पॉइंट B तक लाने के लिए हमें इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा उसके अपोजिट में कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। और ऐसे ही B से A तक आने के लिए हमें इस टेस्ट चार्ज को B से A तक लाने के लिए थोड़ा और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण यहाँ पे रिपल्सन का फोर्स बहुत तेज़ी से लगेगा। ये आप समझ रहे हैं, आई होप सो कि आपकी समझ में आ रही होगी बात। तो फिर इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस तरह डिफाइन है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो है टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ले जाने में जो वर्क डन होगा उसको टेस्ट चार्ज से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें मिलता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इन दोनों बिंदुओं के बीच का, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स A एंड B। P से हमसे मतलब नहीं, P तो हमने वैसे एज्यूम कर लिया था। हमें इन दोनों पर पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपका वो ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा इस चार्ज को। तो इस कारण से जो वर्क डन होगा उसको टेस्ट चार्ज से जब हम डिवाइड कर देंगे तो जो हमें मिलेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में
अगर किसी टेस्ट चार्ज को हम लाते हैं तो उस टेस्ट चार्ज पर किए गए वर्क को और उस टेस्ट चार्ज के वैल्यू की रेशियो को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच का कह सकते हैं। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ रही होगी। और जहाँ तक इसकी बात है टेस्ट चार्ज की, तो टेस्ट चार्ज इतना छोटा होता है कि वो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये इतना कम होता है, इतना कम टेस्ट चार्ज लेते हैं हम कि वो ये सिर्फ टेस्ट के लिए ही होता है कि जिससे हम सिर्फ टेस्ट कर सकें कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनाया जा रहा है इसके कारण वो उस पर ये कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल सकता। ये इतना कम होता है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल सकता। ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमें ये भी डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज के डायरेक्शन को भी डिसाइड करती है। अगर 2 पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो अगर सेम है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में चार्ज का फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज सेम नहीं है, एक जगह कम है और एक जगह ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले से कम वाले की ओर चार्ज का जो है फ्लो आपका वो होगा। ओके, आई होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, VA। अब अगर हम मान लें कि ये B पॉइंट यहाँ पर ना होकर इनफाइनाइट पर है, यानी कि VB एट V इनफाइनाइट, तो वो वहाँ पर 0 माना जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट पर 0 माना जाता है। तो यानी कि VA जो हो जाएगा वो W/Q 0 हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकल के आएगा वो भी वही होगा W/Q 0, लेकिन वो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। VA पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके कारण लगेगा उसको रिप्रेजेंट ये कर रहा है। ओके, आई होप सो बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। ये है हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आइए चलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ओर। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी। आई होप सो आपको क्लियरली होगी, समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ये डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, सॉरी जूल नॉट कूलम, चार्ज के इक्वल नहीं होगा, ये वर्क के इक्वल होगा, जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार से इतनी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है या उतने उस कार्य को रिप्रेजेंट, उस वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है जो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में या हम ये कहें कि 1 वोल्ट पोटेंशियल के कारण जो है एक्सीलरेटेड होने पे जो है वो अर्जित करता है, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। अब आइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ये, इसमें कुछ नहीं, बस इसे आपको याद करना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसके इक्वल होता है। अब आइए हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये निकालते हैं। आइए देखा जाए इसे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालने चल रहे हैं हम लोग। जस्ट अ मिनट। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उससे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज Q रखा हुआ है और इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है जहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब माना कि इसके कारण X डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और उससे थोड़ा कम डिस्टेंस पर एक पॉइंट Q है। P तक आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उससे X डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और उससे थोड़ी सी ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट Q है। अब अगर P पर हम टेस्ट चार्ज को रख दें, Q0 को रख दें, टेस्ट चार्ज रख दें, तो जाहिर सी बात है कि आपके जो टेस्ट चार्ज है इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इसके कारण लगेगा। कूलम्स लॉ कहता है। वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा F इक्वल टू 1/, अगर ये चार्ज जो है वो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के किसी ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो ये होगा Q0/x², ये हो जाएगा। इसके कारण इन दोनों के इंटरेक्शन से जो कूलम्बियन फोर्स निकलेगा वो इतने के बराबर होगा, Q0/x²। अब चूँकि P से Q की ओर हम लेके आते हैं अपने टेस्ट चार्ज को, ये हमारा टेस्ट चार्ज जो है इसको P से Q की ओर लेके जाते हैं और P से Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, मान लेते हैं कि वो dx है। और P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो चूँकि हम नेगेटिव x एक्सिस की नेगेटिव साइड में चल रहे हैं तो ये डिस्टेंस माइनस होगा, तो ये डिस्टेंस माइनस dx हो जाएगी। अब वर्क डन P और Q के बीच में, P से Q तक इस टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जाएगा W, वो होगा F इंटू dx माइनस dx, F इंटू माइनस dx, ये होगा। यहाँ से मिलेगा आपको W आपको 1/4πε0 इंटू K इंटू Q0/x² इंटू माइनस dx, ये होगा F इंटू माइनस dx। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ रही होगी यहाँ तक। तो P से Q तक लाने के लिए इस टेस्ट चार्ज को जो वर्क डन हमें करना पड़ा वो इतना आ रहा है। अब अगर इनफाइनाइट हम मान लें कि P इनफाइनाइट पॉइंट पर है, बहुत दूर है, X बहुत लंबी डिस्टेंस है, बड़ी डिस्टेंस है, तो इनफाइनाइट पॉइंट से R डिस्टेंस तक उस टेस्ट चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा, आइए उसे हम निकालते हैं। वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस वर्क, ये dw है, इंटीग्रेशन ऑफ dw R टू इनफाइनाइट टू R, सॉरी, इनफाइनाइट टू R इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R 1/4πε0 इंटू K
क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू माइनस डी एक्स, ये होगा। यहाँ पे आ जाएगा W और इस साइड में आ जाएगा, ये बाहर चला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू नॉट इंटू माइनस डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा W इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्यू नॉट है, क्यू नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स बाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट मैंने नहीं लगाई, इनफाइनाइट टू r -1/x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/x की डिस्टेंस इनफाइनाइट टू r। यहाँ से W मिलेगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू नॉट बाई r, 1/r आया है, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट आएगा, 1/इनफाइनाइट आप जानते हैं 0 हो जाएगा। अब वर्क डन मिल गया, तो क्या करें, इसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो V होगा हमारा जो V होगा वो क्या होगा, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू नॉट बाई r अपान क्यू नॉट, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू बाई आर, ये आया आपका फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ए ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R। ये आया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी नॉट डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये है एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए किसी भी टेस्ट चार्ज के, किसी भी चार्ज के, पॉइंट चार्ज के कारण। पॉइंट चार्ज की ही कहानी ये सब चल रही है। पॉइंट चार्ज के लिए ही ये सारे फार्मूले वैलिड होंगे, बहुत बड़े चार्ज के लिए वैलिड नहीं होंगे, उसके लिए दूसरी कंडीशन लगती हैं। हमने अज्यूम किया कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है और इसकी ओर एक टेस्ट चार्ज इससे x डिस्टेंस पर P से Q की ओर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर लाया जाता है, इससे अपोजिट डिस्टेंस में। तो ये माइनस dx हो जाएगा। यहाँ इन दोनों चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन के कारण जो कूलम्ब फोर्स लगेगा वो इतना होगा 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। अब वर्क डन होता है यहाँ से यहाँ तक लाने में। वर्क डन कितना किया गया, वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट चूँकि अपोज डायरेक्शन में है इसलिए हमने माइनस dx लिया। अब ये आपका आ जाएगा ये। इसके बाद ये इंटीग्रेशन हम ले लेंगे टोटल वर्क डन इनफाइनाइट से, चूँकि ये जो टेस्ट चार्ज है ये इनफाइनाइट से लाया जा रहा है, बहुत डिस्टेंस से लाया जा रहा है r डिस्टेंस तक। तो इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड में। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये फाइनल रिज़ल्ट मिल जाएगा। फाइनली जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ये है आपका, ये W आएगा। V इजकल टू W बाई क्यू नॉट होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो यहाँ पे 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू बाई आर, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आ रहा है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है ये, आप इसे अच्छे से तैयार करें। आई होप सो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।